तहरीक इंसाफ का आज शहर कायद में पावर शो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कारकुनान से खिताब करेंगे। बागिर जनाह में स्टेज सज गया। जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी कराची पहुंच गए। रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल का कहना है कि इमरान खान खुसूसी तैयारी से रात 8 बजे कराची पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे की सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात। 2100 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। खवातीन पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। 14 एसएसपी और एसएसपी सरबराही करेंगे। एक मोबाइल फोन भी जलसागाह में मौजूद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस का खुसूसी प्लान मुरतब। बाइक रैडे ग्राउंड, चाइन ग्राउंड और एक्साइज सुरंगी पार्किंग एरिया में शामिल। अलविदा बल्कीस ईदी अलविदा। लाखों बेसहारा बच्चों की मां, इंसानी खिदमत की आला मिसाल, मुमताज समाजी शख्सियत बल्कीस ईदी सबको दुखी कर गई। मरहुमा मेवा शाह कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा मेमन मस्जिद के बाहर अदा की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। सिक्योरिटी के मौसर इकदाम किए गए। पुलिस के जवानों ने जज्बे खाकी को सलामी पेश की। साहब के इंतकाल के बाद वो इस इदारे को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाती रहीं। 80% काम वही करती थी। वो सारे सेंटरों को खाना, सामान, सब्जियां, फ्रूट मंगवा के भेजना, तकसीम करना, मरीजों से जाके मिलना। वालिद के इंतकाल के बाद इदारे को बेहतरीन अंदाज में संभाला। ईदी फाउंडेशन का 80% काम वालिदा ही करती थी। उनकी वफात के बाद मुश्किलात का सामना होगा। फैसल ईदी का अपने वालिदा को खराज अकीदत कहा। दिल के आर्जे में मुब्तला थी। 7 साल से बीमारी के बावजूद हर मकाम पर साथ दिया। बल्कीस ईदी की वफात हर आंख अश्कबार। ईदी सेंटर में काम करने वाली खवातीन भी आप दीदा हो गई। कहती हैं बल्कीस ईदी माँ की तरह थी। बहुत ख्याल रखती थी। बिना कहे दिलों की बातों को समझ जाती थी। उनका रवैया बहुत मिलनसार था। दुख दर्द में तसल्ली देती थी। बल्कीस ईदी इंसानी खिदमत की लाजवाब मिसाल। तमाम उम्र दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। 1947 में कराची में पैदा हुई। 1966 में अब्दुल सत्तार ईदी की रफीक हयात बनी। खवातीन के लिए बल्कीस ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। बल्कीस ईदी ने भारतीय लड़की गीता की 15 बरस देखभाल की। भारत ने बल्कीस ईदी को मदर टेरेसा अवार्ड से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें हलाल इम्तियाज अदा किया गया। 1986 में रोमन मैग्सेसे से दिया गया। झूला प्रोजेक्ट भी नुमाया फलाही कामों में शामिल। रमजान अल मुबारक में मुनाफा खो और बेरगाम। शहरी फ्रूट चाट बनाने से पहले सोचने पर मजबूर। केला 190 रुपए दर्जन तक जा पहुंचा। सेब 300 रुपए किलो दस्तयाब हुआ। चीकू 93 की बजाय 150 रुपए किलो में बिकने लगा। फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी बढ़ पड़े। कराची में सरकारी अस्पतालों की हालत बिगड़ गई। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में सिटी स्कैन मशीन खराब। 6 माह गुजरने के बावजूद मशीन की मुरम्मत न हो सकी। कराची में सीएनजी स्टेशन दूसरे रोज भी बंद। हर हफ्ते सीएनजी की बंदी से रिक्शा ड्राइवर परेशान। कहते हैं रोजगार शदीद मुतासिर हुआ। बिला तातुल सीएनजी की फराहमी की जाए। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला मुश्किल था। नजरसानी की जाएगी। रहनुमा नून लीग मिर्जा इस्माइल कहते हैं हुकूमत को पेट्रोल पर 21 और डीजल पर 52 रुपए लीटर नुकसान हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने पर 2 हफ्तों में 36 अरब रुपए का नुकसान होगा। बरामद कंदगान का हुकूमत को मुल्की मईशत देकर फैसले करने का मशवरा। साबिक सदर काटी मसूद नकी का कहना है हुकूमत तब्दील होने के बाद पॉलिसी भी तब्दील हो जाती है। सनतों की मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत को कम करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी। सोने की कीमतों में इजाफा। 1 तोला सोना 1000 रुपए महंगा होकर 1,31,600 रुपए हो गया। 10 ग्राम सोना 858 रुपए महंगा 1,12,826 रुपए तक जा पहुंचा।
फ्रॉडियों ने हज जैसे मुकद्दस फरीजे को भी ना बख्शा। हज के नाम पर फ्रॉड का केस, मुलजिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रकम देने के बावजूद मुलजिम हज पर लेकर गया, न पूरी रकम वापस की। मुतासरा अफराद की दुहाई। मुलजिम FIA के हवाले। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के 6 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का केस। KDA का बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने से इनकार। वकील ने बताया कि मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए सिंध हुकूमत के पास बजट ही नहीं। हाई कोर्ट ने 9 मई को सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।